पत्रलेखन तुम्ही ज्या दुसरे इयत्ता म्हणजे 7वी किंवा 6वी 8वी इथे शिकलेले आहात, तरीसुद्धा आपली नवीन पैटर्न जी है पत्रलेखनाची, जिस तरह से हम लोग ईमेल लिखते हैं उस तरह से नई पैटर्न हो गई है। इस वीडियो के जरिए मैं अच्छी तरह से आपको पत्रलेखन कैसे लिखते हैं, उस कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद रखने हैं उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। अच्छी तरह से पूरा वीडियो देखो और जो मैं होमवर्क देने वाली हूँ वो होमवर्क आपको आपके नोटबुक में लिखना है। अगर आपके पास राइटिंग स्किल के लिए नोटबुक नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, मराठी नोटबुक के आप 2 हिस्से करो, 2 भाग करो और सेकेंड पार्ट में आप लोग राइटिंग स्किल लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो इस वीडियो में जो मैं लेटर राइटिंग आपको दिखाऊंगी वो लेटर राइटिंग भी आपको आपके नोटबुक में लिखना है, प्लस मैं आपको जो होमवर्क दूंगी वो भी आपको लिखना है। चलो तो हम शुरू करते। बघा, जो आपका क्वेश्चन पेपर रहता है उसमें विभाग 5 रहता है। हाँ, विभाग 5, हाँ, सेक्शन 5 उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में पहला जो प्रश्न रहता है, प्रश्न क्रमांक 5 पत्र लेखन रहता है। वो कौन सा प्रश्न रहता है? पत्र लेखन। और इस पत्र लेखन के लिए 5 मार्क्स रहते हैं। ओके बच्चों, तो आपको इसमें क्या रहता है? खालील निवेदन वाचा व त्या खालील कृती करा। ये बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको कोई तो एक निवेदन देंगे, कोई तो एक जाहिरात देंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे और उस एडवर्टाइजमेंट के जरिए वहां पे नीचे आपको 2 लेटर राइटिंग के टॉपिक देंगे। हाँ, 2 टॉपिक देंगे। उन दोनों टॉपिक में से कोई भी एक लेटर राइटिंग आपको करना कंपलसरी है। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये मेन पॉइंट क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। पत्र लेखनात आपण आपल्या मनातील भावना, विचार, आपल्याला काय वाटते हे दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवतो। देखो, पत्र लेखन एक कला है, एक आर्ट है। आप कितना क्रिएटिवली इसको लिख सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। आपको ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग स्किल के लिए, पत्र लेखन के लिए जो एग्जाम्पल्स रहते हैं, हाँ, उनकी प्रैक्टिस करनी है, तो ही आपको ये पत्र लेखन टॉपिक मजबूत हो जाएगा, अच्छी तरह से हो जाएगा और आपको यहाँ पे अच्छे मार्क्स मिल सकते। तो पत्र लेखन मैंने क्या बोला, ये एक कला है। हाँ, हम लोग देखो कि आजकल हम लोग पत्र लेखन कम हो गया है, लेकिन बिल्कुल बंद हुआ है क्या? नहीं। आजकल हम लोग ज़्यादातर टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग ईमेल करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग पूरी दुनिया क्या हो गई, नज़दीक आ गई। लेकिन पहले के ज़माने में वैसा नहीं था। एक दूसरे को घर से अगर आप दूर रहते हो अपने फैमिली से, तो उनकी पूछताछ के लिए लेटर राइटिंग करते थे। लेकिन आजकल भी अगर आपको कोई गवर्नमेंट का काम है या किसी ऑफिस में जाना है, प्राइवेट ऑफिस में, या कोई भी काम है, तो उसके लिए आपको लेटर राइटिंग करना ज़रूरी है। हाँ बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग देखो कि आपके मन में जो भावना है, फीलिंग्स है, विचार है, आपके थॉट्स है, वो आपके लेटर के जरिए आपको एक्सप्रेस करने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पत्रलेखन असे लिहिले पाहिजे की आपल्याला काय म्हणायचे आहे ते समोरच्याला बरोबर कळले पाहिजे। आपको क्या कहना है, आपका प्रॉब्लम क्या है, आपका टॉपिक क्या है, वो बराबर जिसे आप लेटर लिखते हो उसे समझना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, अभी पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। पत्र लेखन के 2 टाइप है, लेटर राइटिंग के 2 टाइप्स है। एक है अनौपचारिक पत्र, जिसे हम इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं, या मराठी मध्ये म्हणतो आपण कौटुंबिक पत्र, घरगुती पत्र, जो हम लोग अपने पहचान वाले जो लोग रहते हैं उनको जो लिखते, आपण आपल्या जवळच्या जिव्हाळ्याच्या व्यक्तीला जे पाठवतो। हाँ, इस लेटर के बारे में हम लोग कल ज़्यादा देखेंगे। हाँ बच्चों, आज हम औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर। ओके, पत्र लेखन के 2 टॉपिक है। हाँ, 2 टाइप से, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र। अनौपचारिक मतलब इनफॉर्मल, औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर। तो फॉर्मल लेटर हम किसे लिखते हैं कि अगर कोई कार्यालयीन, कार्यालय मतलब ऑफिस का, या व्यावसायिक, व्यवसाय मतलब बिजनेस में जो लेटर्स लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर रहते हैं। औपचारिक पत्र में अलग अलग टाइप्स है, लेकिन बच्चों आपको 2 ही टाइप्स करने।
एक आहे मागणी, मागणी मतलब डिमांड, या आप लोग जो डिमांड करते हो उसे मागणी, आणि विनंती, विनंती मतलब रिक्वेस्ट. ये दो ही प्रकार आपको 9th और 10th के लिए करने हैं. ओके बच्चों, तो मागणी पत्र आणि विनंती पत्र आपण बघणार आहोत. तर औपचारिक पत्र आपण लिहिताना, हाँ आज हम लोग खाली औपचारिक पत्र देखेंगे. कल के वीडियो में मैं अनौपचारिक पत्र के बारे में वीडियो डालूंगी. ओके बच्चों, तो चलो औपचारिक पत्र लिखते समय हमें आज हम देखने वाले औपचारिक पत्र. ओके, तर औपचारिक पत्र हे विविध शासकीय कार्यालय, शासकीय मतलब गवर्नमेंट के ऑफिस में, या जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज रहती है, फैक्ट्रीज रहते हैं, वहाँ पे अगर आपका कुछ काम है तो आपको ये लेटर्स लिखने जरूरी है. तो हम लोग औपचारिक पत्र के बारे में और ज्यादा जानकारी देखते हैं. बघा, औपचारिक पत्र लिहिताना बाळगायची दक्षता. अगर आप औपचारिक फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो आपको कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में रखनी चाहिए. सबसे पहला, नंबर 1, पत्राची सुरुवात करताना वरच्या डाव्या कोपऱ्यात दिनांक लिहावा. बच्चों, पहले हम लोग जब लेटर राइटिंग करते थे तो राइट हैंड साइड पे हम लोग डेट लिखते थे. अभी पूरा फॉर्मेट चेंज हुआ है. आपको सबसे पहले दिनांक ऐसा लिखना है, और उसके बाजू में जिस दिन आप लेटर राइटिंग कर रहे हो उस दिन की आपको डेट वहां पे लिखनी है. ये सबसे मेन पॉइंट है. लेटर राइटिंग की शुरुआत ही दिनांक से होती है. पत्राची सुरुवात दिनांकाने होते, हे लक्षात ठेवायचं आहे. नेक्स्ट, प्रेषक व प्रति यांची नावे दिलेली असल्यास, प्रेषक मतलब जो लेटर लिखता है और प्रति मतलब जिसे लेटर लिखते हैं, अगर उसके नाम आपके क्वेश्चन में दिए हैं, क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करने का, तो उसका नाम तीच लिहावीत, वही नाम आपको लिखने हैं. अन्यथा, अन्यथा मतलब अगर नहीं दिए हैं नाम तो आप अबक ऐसा कुछ लिख सकते हैं. ओके, आणि सही करू नये, सही करने की जरूरत नहीं है, आपको सिग्नेचर करने की जरूरत नहीं है. थर्ड पॉइंट, प्रेषक व प्रति यांचे पत्ते, पत्ते मतलब ॲड्रेस. हा, जर प्रश्नपत्रिकेत दिलेले असतील तर तेच लिहावेत. देखो बच्चों, मैंने बोला है ना पहले, सेकंड पॉइंट भी वैसा ही है कि अगर उनके नाम दिए हैं क्वेश्चन में तो वही लिखने का. अगर नाम नहीं दिए तो आप कोई भी इमेजिनरी नाम लिख सकते हो या अबक लिख सकते हो. अगर उनके एड्रेस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमें क्या कहता है कि जो लेटर लिख रहा है और जिसे लेटर लिख रहा है उनके एड्रेस दिए हैं तो वही एड्रेस आपको लिखने हैं. अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिए, पत्ते दिलेले नसतील, अगर आपके क्वेश्चन में पत्ता दिया नहीं है, एड्रेस नहीं दिया है, तर ते काल्पनिक लिहावे. तो आप इमेजिनरी कोई भी एड्रेस लिख सकते हो. ओके बच्चों, हाँ अभी नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं. पॉइंट नंबर 4 पॉइंट क्या कहता है, देखो, त्यानंतरच्या ओळीत, देखो मतलब प्रति के बाद आप लोग उसका एड्रेस लिखोगे कि जिसे आप लेटर लिखते हो, उसके बाद आपको क्या लिखना है. त्यानंतरच्या ओळीत आवश्यकतेप्रमाणे महोदय, अगर जेंट्स रहेगा तो महोदय, अगर फीमेल रहेगी तो महोदया, हे संबोधन लिहावे. ह्याला आपण मायना म्हणतो ना, कि अगर फॉर्मल लेटर में महोदय महोदया, हाँ वो लिखने के लिए, हाँ, आणि स्वल्प विराम द्यावा, कॉमा देने का. माननीय महोदय महोदया किंवा माननीय महोदय असे लिहू नये, खाली महोदय इतना ही लिखने का. त्यानंतरच्या ओळीत मजकुराला सुरुवात करावी. महोदय लिखने के बाद कॉमा देने के बाद आपका जो मजकूर मतलब मेन टॉपिक क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो प्रॉब्लम है, वो लिखने की शुरुआत करेगी. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना 2 या 3 पैराग्राफ में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पैराग्राफ ही रहेंगे. फर्स्ट पैराग्राफ में मेन टॉपिक, सेकंड पैराग्राफ में उनको रिक्वेस्ट करना है या जो भी करना है वो लिखने का, एंड एंड. नंबर 6, आपला विश्वासू, हाँ, किंवा आपला कृपाभिलाषी, ये बच्चों सबसे इम्पॉर्टंट है. ये 2 ही आप लिख सकते हो. किंवा यासारख्या शब्दांनी शेवट करून त्या खाली आवश्यकतेप्रमाणे अगर नाम दिया है जिसे आप लिख रहे हो उसका, तो उसका नाम आणि पत्ता लिहावा. देखो बच्चों, आपला अगर मेल रहेगा, जेंट्स रहेंगे तो, या लड़के रहेंगे वो आपला विश्वासू लिखेंगे, आपला कृपाभिलाषी लिख सकते आप लोग. लेकिन लड़कियां रहेगी तो आपली विश्वासू,
आपली कृपाभिलाषी, चेंज करना है जेंडर के हिसाब से। और बाद में नाम लिखना है, जो लेटर लिख रहा है, जो इंसान, हाँ, जो व्यक्ति, द वन हु इज राइटिंग लेटर, उसका नाम और उसका पत्ता, उसका एड्रेस नीचे लिखने का। और सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, देखो, पत्त्यानंतर पत्र लेखकाने, मतलब जो पत्र लिख रहा है उसने स्वतःचा ईमेल आईडी लिहावा। ये बच्चों नया आया है 1-2 साल से, जो न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको जो लेटर लिख रहा है उसका नाम और उसका एड्रेस लिखने के बाद आपको इमेजिनरी, आप कोई भी ईमेल आईडी लिख सकते हो। आपको मालूम है ईमेल आईडी कैसे लिखते हैं। ओके बच्चों, तो आज हम एक टॉपिक, औपचारिक लेटर का एक टॉपिक देखते हैं। देखो क्या है, मैं रीड करती हूँ क्वेश्चन। ये आपको ऐसा क्वेश्चन देंगे क्वेश्चन पेपर में कि प्राणी संग्रहालय मतलब जू, द जू, हाँ, राष्ट्रीय उद्यान बोरवली, हाँ, आदर्श विद्यालय पुणे, विद्यार्थी प्रतिनिधि या नात्याने आपको, देखो प्राणी संग्रहालय कहाँ पे है, बोरवली में है, और यहाँ पे आदर्श विद्यालय पुणे, वो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं, उनके लिए विद्यार्थी प्रतिनिधि मतलब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव के नाते से, रिलेशन से आपको क्या करने हैं, 2 टॉपिक दे। देखो, व्यवस्थापक, ना, व्यवस्थापक मतलब जो मैनेजर रहते, हाँ, वो। एसटी डेपो मतलब स्टेट ट्रांसपोर्ट, उनका जो डेपो रहते, बसेस रहते गव्हर्नमेंट की, सरकार की जो बसें रहते उनके लिए, यांच्याकडे बसची मागणी करणारे पत्र लिया। मैंने बोला है आपको एक तो मागणी पत्र आ सकता है या आपको आ सकता है विनंती पत्र, रिक्वेस्ट लेटर। यही 2 टॉपिक करने हैं बच्चों आपको, हाँ, 9th और 10th के लिए। किंवा दिया है, मतलब या तो आप मागणी पत्र लिखो या व्यवस्थापक एसटी डेपो यांच्याकडे बस उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आभार पत्र, थैंक यू लेटर, ये लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो आपको टॉपिक समझ में आया। टॉपिक क्या है, आदर्श विद्यालय, ये विद्यालय है, स्कूल है, वो पूना में है, और उनको उद्यान मतलब जू देखना है, प्राणी संग्रहालय कहाँ पे है, वो प्राणी संग्रहालय बोरवली में। तो उनको जो एसटी की बस रहते हैं उनको रिक्वेस्ट लेटर या मांगनी पत्र लिखना है कि उन्हें शायद बसेस चाहिए, तो वो कैसे लिख सकते हैं ये हम लोग देखते हैं अभी। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, दिनांक, मैंने बोला ना सबसे पहले दिनांक, और दी भी लिख के आप डॉट लिख सकते हो। उसके बाद मैंने ऑलरेडी डेट लास्ट ईयर की डाली है या 2018 की डाली है, 2 सितंबर 2018, ये हो गए डेट। आप अपने हिसाब से डेट डाल सकते हो, आपको कब जाना है उस हिसाब से। ओके बच्चो, तुम्ही जेव्हा जाणार आहे त्या हिशोबाने तुम्हाला तुमची ती तारीख लिहायची आहे। दिनांक लिहिल्यानंतर येणार प्रति ये फॉर्मल लेटर में आपको लिखना है, जैसे आप इंग्लिश में टू लिखते हो, यस, तो प्रति के बाद आपको कॉमा देना है। तो आप किसे लेटर लिख रहे हो, मांगनी पत्र है, माननीय व्यवस्थापक एसटी बस डेपो पुणे। देखो वो पुणे से आने वाले, तो आप लोग बोरवली के डेपो को लिखोगे क्या लेटर, नहीं, पुणे के डेपो को लिखोगे। फिर प्रति लिखने के बाद आपने वो जिसे आप लेटर लिख रहे हो उनका नाम हमें मालूम नहीं है, खाली आप लोगों ने डाला माननीय व्यवस्थापक, रिस्पेक्टेड जो भी है, और उनका एड्रेस डाला, पुणे डाला। उसके बाद है विषय मतलब सब्जेक्ट बच्चों, तर सब्जेक्ट काय आहे, सहलीसाठी एसटी बस उपलब्ध करून देण्याबाबत, मतलब आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिखने का की आम्हाला सहलीला जायचंय, ते आम्हाला बसची गरज आहे म्हणून उपलब्ध करून देण्याबाबत। ये लिखने के बाद, सब्जेक्ट लिखने के बाद फुल स्टॉप देने का, एक लाइन छोड़ने का और लिखने का माननीय महोदय लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पे माननीय महाशय लिखा है, महाशय भी चलेगा, लेकिन आप लिखो महोदय। ओके, महोदय लिखने का और कॉमा देने का। बघा, मी आदर्श विद्यालय पुणे या शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने हे पत्र लिहित आहे, बोलाय ना स्टुडंट रिप्रेझेंटेटिव्ह। या वर्षी आमच्या विद्यालयाची, विद्यालय मतलब स्कूल की, शैक्षणिक सहल, एजुकेशनल पिकनिक या जो पिकनिक रहती है सहल, प्राणी संग्रहालय राष्ट्रीय उद्यान बोरवली येथे आयोजित केले आहे। मतलब हम लोग पुणे के बच्चे, लेकिन हमें बोरवली में आना है। या सहलीसाठी आपण आम्हाला बस उपलब्ध करून द्यावी
अशी आमची इच्छा आहे की आम्हाला बसेसची गरज आहे. आमच्या सहलीच्या नियोजित तारखा म्हणजे बघा सहल कधी किती 15 आणि 16 डिसेंबर या असून 15 तारखेला सकाळी 5 वाजता आमच्या शाळेत बस उपलब्ध करावी ही विनंती. भाषा बघा मुलांनो, यहाँ पे आप उस व्यवस्थापक को, उस मैनेजर को जो एसटी का है या जो भी है, उन्हें आप जानते नहीं हो तो आप ऐसे लिख सकते हो क्या कि तुम्ही कसे आहात, बरे आहेत का, घरी कसे आहेत. नहीं, ये इनफॉर्मल लेटर्स में आप लिख सकते हो जिसे आप पहचानते हो. यहाँ पे डायरेक्टली आपका जो टॉपिक है, आपका जो काम है वो स्ट्रेट आपको लिखना है. ओके बच्चों. उसके बाद देखो विनंती, रिक्वेस्ट करना है. आम्ही एकूण, ये अभी नेक्स्ट पैराग्राफ है. हाँ बच्चों, आम्ही एकूण 46 विद्यार्थी, मतलब हम लोग 46 स्टुडंट्स आहे आणि 4 शिक्षक असून 4 टीचर्स आहे. एकूण 50 जण या सहलीसाठी जाणार आहोत. सर्वजण 12 वर्षाच्या वर आहेत. देखो एज भी दिया है. तेव्हा 50 सीटर बस आम्हाला उपलब्ध करून दिल्यास आम्ही आपले आभारी राहू. आपको ये भी पता होना चाहिए बस कितने सीट्स की रहती है. या सहलीसाठी आम्हाला किती रक्कम भरावी लागेल. देखो ये जो रहते कि हमारे फीस कितने होंगे, पैसे कितने होंगे, आपका भाड़ा जो रहता है एसटी का है, गवर्नमेंट का है वो, लेकिन वो फ्री नहीं रहता है. हाँ बच्चों. महामंडळ विद्यार्थ्यांना किती सवलत देते. महामंडल मतलब एसटी महामंडल, कि वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ कंसेशन देता है क्या. मुक्काम असेल तर किती रक्कम ज्यादा भरावी, क्योंकि वो रहने वाले 2 दिन की पिकनिक है उनकी. हाँ, तो मुक्काम मतलब वो रहने वाले. या सर्व बाबतीत आम्हाला योग्य ते मार्गदर्शन करावे, मतलब हमें गाइडेंस करो कि हमें कितना पैसा लगेगा, कैसे आपके रूल्स है, आपका क्या क्या प्लॅन है. विद्यार्थी प्रमुख या नात्याने मी आपणास प्रत्यक्ष भेटेलच, तरी कृपया वरील सर्व गोष्टींची माहिती द्यावी ही विनंती. मतलब जो क्वेश्चंस, देखो कितना अच्छी तरह से लेटर है कि लेटर में सब कुछ क्लियर है. सब अभी जो लेटर लिख रहा है उसे क्या चाहिए ये वो उस व्यवस्थापक, एसटी के व्यवस्थापक को पता चलेगा. तस्दीबद्दल क्षमस्व, मतलब आपको अगर तकलीफ हुई है उसके लिए हमें माफ कर दो, ऐसा लिखने की एक परंपरा है, ये एक अच्छा रहता है. ओके. फिर बाद में आपला कृपा भी, ये देखो अभी आ गया आपला कृपाभिलाषी. वो लड़का है इसलिए अगर लड़की रहेगी तो आपली कृपाभिलाषी. अबक नाम नहीं दिया है इसलिए अबक. विद्यार्थी प्रतिनिधि आदर्श विद्यालय पुणे. मैंने बोला था ना कि जो लेटर लिखता है उसका नाम और उसका एड्रेस लिखना है, और लास्ट में उन्होंने दिया है ईमेल adarshvidyalay@gmail.com. मतलब जो व्यक्ति लेटर लिखता है उसका ईमेल आपको लास्ट में लिखना है. तो बच्चों आपको ये लेटर राइटिंग, जो लेटर मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया वो आपके नोटबुक में लिखना है. प्लस मैं आपको एक होमवर्क के लिए लेटर राइटिंग का टॉपिक दूंगी, वो भी आपको लिखना है. और मैं असाइनमेंट दूंगी, जो असाइनमेंट इस वीडियो के ऊपर होगी वो भी आपको कंप्लीट करनी है. थैंक यू सो मच.